गाइज अब मैं थोड़ी सी अपने पापा की तरफ फोकस करना चाहूंगी कि पापा थोड़ा अपनी 5 अच्छाइयाँ और 5 बुराइयाँ बताएं और थोड़ा सा हमें गर्व महसूस करें। हाँ, हमें थोड़ा सा अच्छा फील हो कि हाँ पापा मानते हैं कि उनके अंदर ये कमी है। लो पापा, अब आपकी बारी है। ऐसे बोलो, मैं पकड़ू। हेलो गाइस, नंबर 1 पॉइंट कि मैं सुबह 3:45 बजे उठता हूँ। उसके बाद गुनगुना पानी करके थोड़ा नमक डाल के या नींबू डाल के पानी पीता हूँ। मुझे सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और जब मैं सुबह उठ कर के दूध लेने जाता हूँ और फिर वहाँ जा कर के मैं तो गाइस ये ऐसे ही बनानी थी वीडियो तो हाईवे पर जा कर के मैं 1 घंटा जो है वर्जिश करता हूँ और वही इन बच्चों को गाइड करता हूँ कि जल्दी उठो और अपना जहाँ भी रहते हो वर्जिश करो, क्योंकि सिंपल बॉडी अच्छी लगती है और आगे पेट निकल जाना या ज़्यादा मोटा हो जाना, उसमें चंद एक बीमारियाँ होती हैं, वो मैं लाइक नहीं करता हूँ। मैं अपनी सर्विस के दौरान भी मेरा जब इंटरव्यू हुआ कि किसी बड़े अफसर का, हमेशा हमारी बॉडी को देखते हुए थैंक यू बोला। वही मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे जो है अपनी बॉडी को संतुलन बना के रखें और अच्छा रहे। मोटा जो है, मोटे व्यक्ति में चंद एक बीमारियाँ होती हैं। कर रहे हैं गाइस। तो इसके और दूसरी बात ये है, मैं बच्चों को गाइड करता हूँ सुबह जल्दी से जल्दी उठो और जा कर के घूमो, क्योंकि इधर उधर घूमोगे तो तुमको ऑक्सीजन मिलेगी और वो ऑक्सीजन तुम्हारी। आपको अपनी 5 अच्छाइयाँ और 5 बुराइयाँ बतानी है। बोलो पापा। और पढ़ने में मैं बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूँ। मैं पेपर भी पढ़ता हूँ, कोई बुक्स वगैरह भी पढ़ता हूँ। कितने प्रकार के पेपर पढ़ते हो बताओ सब। मैं पेपर हिंदुस्तान पढ़ता हूँ, दैनिक जागरण और द हिंदू और अमर भारती, लोक भारती, राजपत्र, ब्यूरो चीफ पत्रिका और चंद एक पुस्तकें पढ़ता हूँ। पुस्तकालय जाता हूँ, मुझे पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। मुझे घूमने फिरने में भी बड़ा अच्छा लगता है। गाइस बुराइयां भी सुन लीजिए पापा की थोड़ी बहुत। और मैं जब मैं गर्म हो जाता हूँ तो इनको गाली गलौज भी देने लगता हूँ। वो मैं इसलिए देता हूँ इनको मोटिवेशन करने के लिए, क्योंकि अगर इनको मैं डांट फटकार नहीं मारूंगा तो ये खराब हो सकते हैं। मैं उस तरह से इनको डांट फटकार मारता हूँ जिस तरह से कुमार अपने घड़े को जब वो हाथ से थपकी लगाता है तो वो घड़े को सीधा करने के लिए लगाता है, या थपकी नहीं लगाएगा तो वो घड़ा टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए मेरा फर्ज बनता है। और गाइज मेरी पत्नी ख़त्म हो गई हैं तो मैं उनकी भी जिम्मेदारी लेके रखता हूँ, क्योंकि मेरी अभी डबल जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए मैं चिंतित भी रहता हूँ कि कैसे क्या किया जाए। और भी चंद एक बातें हैं जो कि मैं उनको बखान। हाँ, दूसरी बात, मैं अपने महापुरुषों को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, जैसे संत गाडगे हो गए, वीरंगना सावित्रीबाई, वीरंगना फूलन देवी हो गई, लड़ई सिंह यादव हो गए, सावित्रीबाई फूले हो गई, ज्योतिबा फूले हो गए, अच्युतानंद हो गए, रैदास हो गए, कबीरदास हो गए। और ऐसे चंद एक महापुरुष हैं जिनको मैं मानता हूँ और उनके आदर्शों पे चलता हूँ। लड़ई सिंह यादव को मानता हूँ, अब्दुल कलाम साहब को मानता हूँ और भी चंद एक महापुरुष हैं जिनको मैं मानता हूँ, उनकी जीवनी पढ़ता हूँ। बाबा साहब को मानता हूँ। और अंधविश्वास में मैं भरोसा नहीं रखता। ये युग वैज्ञानिक युग है, धर्मशास्त्रों में ज़्यादा भरोसा नहीं रखता। और न ही मैं जाति बिरादरी मानता हूँ कि अब्दुल कलाम साहब थे, मुस्लिम जाति से अपना में पैदा हुए थे। टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने एक मिसाइल बनाई थी, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाई थी, हिंदुस्तान की भलाई में बनाई थी, ना कि अपने लिए। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया था, जो भी किया था देश के लिए किया था। मैं भी जो भी कर रहा हूँ वो देश के लिए कर रहा हूँ। अभी तो परिवार से लिंक है मेरा, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है
कि मैं इस नौकरी से रिटायर हो जाऊं तो समाज की सेवा करूं। यदि मैं जिंदा रहा तो मैं ये काम करके ही मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जय हिंद, जय भारत।